इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य सप्तम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अंतश्चरति रोचनास्य इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अंतश्चरति रोचनास्य ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति व्याख्यान महिषो दिवम्। इस मंत्र के ऋषि हैं अंत रीत्य से सर्पराजी कद्रु ऋषि। अग्निर्देवता गायत्री छंदः सर्जः स्वरः सोग्नि कथन भूत इत्युपदेश्यते। वह अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ है जो अस्य इस अग्नि की प्राणात ब्रह्मांड और शरीर के बीच में ऊपर जाने वाले वायु से अपानति नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करती हुई रोचना दीप्ति अर्थात प्रकाश रूपी बिजली अंतः ब्रह्मांड और शरीर के मध्य में चरती चलती है। वह महिषः अपने गुणों से बड़ा अग्नि एवं सूर्य लोक को व्याख्यात प्रकट करता है। भावार्थ मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो विद्युत नाम से प्रसिद्ध सब मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाली जो अग्नि की कांति है वह प्राण और अपान वायु के साथ युक्त होकर प्राण अपान अग्नि और प्रकाश आदि चेष्टाओं के व्यवहारों को प्रसिद्ध करती है। देखिए हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं। 5 मुख्य प्राण है और 5 उप प्राण है। प्राण अपान समान उदान नाग कूर्म किकल देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। और कहा कि ये सब प्राण अग्नि के कारण ही है। यदि अग्नि न हो तो इस प्राण की कोई सत्ता नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसमें विशेष रूप से अग्नि का बड़ा महत्व बताया गया है। और अग्नि के माध्यम से ही संपूर्ण संसार में जितने भी हम देख रहे हैं कि पदार्थ है जिसका स्वरूप हमें प्रकट हो रहा है वो अग्नि के कारण हो रहा है, क्योंकि स्वरूप अग्नि में ही है। तो हमको आपको विशेष रूप से इस अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। लिखा हुआ है कि विद्वानों को राजा खास करके राजा को इस पर विशेष शोध कराकर और इस अग्नि से विशेष प्रकार के उपकार लेने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि हम यज्ञ करें और यज्ञ के बारे में बताया हुआ है कि यज्ञ क्या है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि पदार्थ विज्ञान जितने भी पदार्थ विज्ञान हैं संसार में जितने भी पदार्थ को हम जानने का प्रयत्न करते हैं ये सभी यज्ञ है। इसको यज्ञ कहते हैं। सूर्य को चंद्र को पृथ्वी को इस पृथ्वी के भीतर रहने वाले अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों को ये छोटे छोटे औषधि वनस्पतियों को अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को ये जो हम जानते हैं ना ये है पदार्थ को जानना। तो पदार्थ को जानना भी यज्ञ है। पदार्थ को जानना भी यज्ञ है। और इसको जान करके इससे विशेष प्रकार के कार्य हम सिद्ध करते हैं इससे। तो यही यज्ञ का लाभ होता है। उस कार्य से हमें जो लाभ होता है प्राप्त होता है संसार का कल्याण जिससे होता है वो सभी यज्ञ हैं। तो देखिए अभी जो विज्ञान है उससे कल्याण होता है कि नहीं। हवाई जहाज बनाए जाते हैं, रेल बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं। इससे हमें सुख प्राप्त होता है, हमें लाभ होता है। संसार के प्राणियों को इससे सुख मिलता है। तो जिस भी कार्य से हमें सुख प्राप्त हो रहा है वो सभी यज्ञ हैं। तो इस प्रकार के विशेष भाव आज के मंत्र में है। अग्नि का विशेष महत्व दिया गया है
तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम